Hello humans, welcome or welcome back to the channel. My name is Asmita Dangi and I am a NEET aspirant. This is me and the beautiful sun rays peeping into my room wishing you a very good morning. So in today's video I'll be showing you how I prepare for a test. Yes, I am preparing for a minor test for which I firstly jotted down all the syllabus I have to prepare throughout the day. For a change इस बार मैं टेस्ट की तैयारी में सबसे पहले फिजिक्स तैयार कर रही हूँ क्योंकि हर बार ऐसा होता है मैं बायो और केमिस्ट्री प्रिपेयर कर लेती हूँ और एंड में फिजिक्स के बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने फिजिक्स रिवाइज करना स्टार्ट किया। फिजिक्स में आई हैड यूनिट एंड डायमेंशंस, वेक्टर्स, 1D एंड 2D। इन सब के मेरे पास शॉर्ट नोट्स थे और तमन्ना मैम के PYQ चीट शीट्स थे। इन सब से मैंने उन्हें गो थ्रू किया, अच्छे से सारे फार्मूलाज हाईलाइट किए, सारे क्विक क्वेश्चंस रिकॉल किए। इन सब का रिविजन करने के बाद आई जम्प्ड ऑन टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना इज लाइक रिवाइजिंग होल फिजिक्स, क्योंकि उसमें पूरे फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज आ जाते हैं। मैंने यूनिट एंड डायमेंशंस के ऑलमोस्ट 54 to 55 क्वेश्चन सॉल्व किए। देन आई जम्प्ड ऑन टू 1D। 1D में भी ऑलमोस्ट मैंने 50 to 55 क्वेश्चन सॉल्व किए क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक में उतने ही थे। ये सब सॉल्व करने के बाद आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट क्योंकि मेरे काफ़ी सारे आंसर्स सही थे। फर्स्ट टाइम फिजिक्स के काफ़ी सारे आंसर्स सही थे, तो आई वॉज प्रिटी हैप्पी विद दैट। Then moving on to the next chapter which was motion and 2D। motion and 2D के मेरे काफ़ी सारे concepts clear नहीं थे, तो मैंने सोचा मैं उसके previous year questions करने से पहले मैं एलन के फिजिक्स मॉड्यूल जो मेरे पास है वो सॉल्व करूँगी। बट इतना फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट करते करते ही मुझे ऑलमोस्ट 11-12 बज चुके थे दिन के। सो मैंने फर्स्ट सिटिंग वहीं पे स्टॉप की और फिर मैंने अपना लंच किया एंड फ्रेशन अप हुई। देन मैं सेकंड सिटिंग के लिए बैठी। सेकंड सिटिंग में मैंने फिजिक्स के एलन के मॉड्यूल से मोशन एंड 2 डायमेंशंस के ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन सॉल्व किए। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माइनर टेस्ट, बट इफ़ यू आर डन एंड डस्टेड विद द सिलेबस ऑफ नीट एंड सर्चिंग फॉर अ बुक जो आपको प्रॉपर नीट पेपर की फील दे ऑफलाइन वाली, सो लेट मी शो यू एन अमेजिंग बुक। इट्स कॉल्ड 15 सैम्पल मॉक पेपर्स फ्रॉम ओसवाल बुक्स। इसमें आपको सारे निमोनिक्स, चीट शीट्स और 15 सैम्पल पेपर्स न्यू नीट पैटर्न बेस्ड पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको सारे चैप्टर्स का वेटेज वाइज, टॉपिक वाइज वेटेज मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के ट्रेंड एनालिसिस मिल जाएंगे और नीट 2022 के दोनों पेपर जो कि 17 जुलाई और 4 अक्टूबर को हुए थे उनके डिटेल सॉल्यूशंस भी साथ में मिलेंगे। एंड इस बुक की सबसे अमेजिंग चीज़ है ये शॉर्ट नोट्स। 1 पेज में पूरा चैप्टर इन लोगों ने इतने प्रिटी वे में कवर कर रखा है। आप जस्ट इस पेज को खोलिए, मॉक पेपर देने से पहले इस चैप्टर को एक्टिव रिकॉल कीजिए अपने ब्रेन में एंड इट्स डन एंड डस्टेड। सुपर इजी, सुपर क्विक एंड सुपर सफिशिएंट फॉर सॉल्विंग अ मॉक पेपर। इनमें इसमें तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के इतने अच्छे शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं। इट्स जस्ट हेल्प्स वेरी मच बिफोर सॉल्विंग अ फुल मॉक पेपर। साथ ही साथ सारे डायग्राम्स भी दे रखे हैं। ऑल्सो इसमें हर एक चैप्टर के प्रॉपर निमोनिक्स, हर एक टॉपिक के प्रॉपर निमोनिक्स दे रखे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए। ऑल आपको 15 सैम्पल्स में इसके प्रॉपर OMR मिल जाएंगे और सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर दिस बुक, सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन में आपको ओसवाल बुक की और अमेजोन की दोनों की लिंक मिल जाएगी। डू चेक इट वंस। सब करते करते मुझे ऑलमोस्ट 6-6:30 बज गए थे एंड आई वाज सुपर एंग्शियस कि मेरा अभी भी इतना सारा सिलेबस बचा हुआ है। स्टिल मैंने जैसे तैसे केमिस्ट्री पे जंप किया। केमिस्ट्री में सबसे पहले मैंने मोल कंसेप्ट उठाया। मोल कंसेप्ट में मैंने सिर्फ फार्मूला शीट से सारे फार्मूलाज रिवाइज किए, लिमिटिंग रिएजेंट वाले कुछ कंसेप्ट्स अच्छे से रिवाइज किए और स्टाइशियोमेट्री में मुझे बहुत सारे डाउट्स थे तो उसको अच्छे से ग्रो थ्रू किया। मोल कंसेप्ट का ये सब करने के बाद मैंने मोल कंसेप्ट के PYQs लगाए। PYQs में आई किड यू नॉट बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मोल्स कंसेप्ट करने के बाद आई जम्प्ड ऑन टू एटॉमिक में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं किस तरीके से पढूं, बट आई चोज़ कि मैं एक बार उसकी NCERT रीडिंग लगा लेती हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर इतने प्यारे और सिंप्लीफाइड वे में केमिस्ट्री की NCERT में दिया हुआ है। इट वॉज सुपर ईजी सारी चीज़ें को रिकॉल करना। मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर NCERT से पढ़ने के बाद उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस लगाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक में से। देन आई जम्प्ड ऑन टू पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ वाला चैप्टर। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ मैंने रीसेंट डे में अभी रिवाइज किया था, तो मैंने उसे बिना रिवाइज किए उसके डायरेक्ट PYQ की बुक से क्वेश्चंस लगाए। उसके भी मैंने ऑलमोस्ट 58 to 60 क्वेश्चंस लगाए थे। देन ये सब होने के बाद आई वॉज स्टिल लेफ्ट विद एनिमल किंगडम, एनिमल टिश्यू एंड केमिकल बॉन्डिंग। ये सब होने के बाद मैंने अपना रात का डिनर कंप्लीट किया।
देन मैंने स्टार्ट किया एनिमल टिश्यू का मेरे पास बहुत ही अच्छा शॉर्ट नोट का एक पेज रखा था, तो मैंने उसे एनिमल टिश्यूज़ को उससे पढ़ा एंड देन मैंने उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। देन मैं एनिमल किंगडम पे चली गई। एनिमल किंगडम में मैंने सारे के सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स रिवाइज़ किए। बहुत देर लग गई उन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को रिवाइज़ करने में, क्योंकि एनिमल किंगडम ऐसा टॉपिक है, उसे आप कितनी भी बार पढ़ लो, आप कोई ना कोई एग्जाम्पल भूल ही जाते हो। तो उसमें भी मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए थे। आई नो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है एक एक चैप्टर में टेस्ट से पहले रिवाइज़ करने में, बट आई डोंट नो, आई गेट फोमो। मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो जाती हूँ कि आज ये छूट गया तो ये छूट गया, तो पूरा दिन खत्म होने के बाद भी ऑलमोस्ट रात के 12 बज गए थे। 12 बजने के बाद भी आई वाज स्टिल लेफ्ट विद केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर एंड आई वाज सुपर सुपर एंशियस कि यार टेस्ट के लिए सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। स्टिल आई कुड नॉट एक्सटेंड माय डे 12 बजे के बाद, क्योंकि नेक्स्ट डे रुइन हो जाता है। फिर तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग को वहीं स्किप किया। नेक्स्ट डे मैं टेस्ट देने से पहले केमिकल बॉन्डिंग को ऑब्वियसली पढ़ूंगी। मेरा पूरा टारगेट कंप्लीट होने के बाद आई स्विच टू द बेस्ट पार्ट ऑफ माई डे, विच इज़ राइटिंग अ जर्नल। इट्स सुपर सूदिंग प्रोसेस। पूरे दिन की थकान, इट्स इट गिव सेटिस्फैक्शन यार। बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है व्हेन यू राइट योर जर्नल। When I was writing my journal, I was like, okay, I'm not done with the targets of my day. But simultaneously, when I wrote on the journal that, okay, I solved almost 400 to 450 questions, I was super satisfied कि yes, I have done a huge amount of work, जो कि काफ़ी enough है। अपना जर्नल लिखने के बाद आई वेंट टू बेड। सो दिस वॉज प्रिटी इनफ ऑफ द डे। मैं टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करती हूँ। इफ़ यू लाइक द वीडियो, please 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 consider subscribing to the channel for more videos, and until we meet for the next video, keep showing your love.